ये होती है योनको लेवल हाकी, ये होती है पैरेट किंग लेवल हाकी, बट उससे भी ऊपर होती है गॉड लेवल हाकी, जो कि हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। कॉज फाइनली एक वीक के बाद वन पीस चैप्टर 11-12 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और भाई अगर एक वीक के ब्रेक के बाद ऐसा चैप्टर आने वाला है ना, तो मुझे ब्रेक से कोई दिक्कत नहीं है। कॉज भाई ये चैप्टर इतना अमेजिंग है ना कि इसके लिए वेट करना सच में वर्थ इट था। और इवन इसका कवर पेज भी बहुत स्पेशल है। कॉज ओडा सेंसे ने ये कवर पेज स्पेशली माय हीरो एकेडमिया के ऑथर के लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि 5 अगस्त को एमएचए का लास्ट चैप्टर रिलीज होने वाला है। और ओडा सेंसे ने एमएचए के ट्रिब्यूट के तौर पर स्मोकर का कवर पेज ड्रॉ किया है। देन हम सब जानते हैं कि एगेड अपने एंड पर है और वेगापंक का मैसेज भी खत्म हो चुका है। प्लस सारे स्टुअर्ट सेफली बोट पर आ चुके हैं, बट गोरोसे है कि इनका पीछे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और लूफी भी मैक्स टू मैक्स गोरोसे को दूर उड़ा रहा है, बट वो चीज उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। और जोरो अपना शारिंगन एक्टिवेट करके नाज़ुरो को रोक सकता था, बट वो एमसी नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जस्ट किडिंग गाइस, मैं जोरो फैन हूँ। और इवन एटलस के सैक्रिफाइस के बाद भी गोरोसे नहीं रुक रहा है, तो इमित जो कि जॉय बॉय का नकामा है वो गोरोसे से भिड़ जाता है। और हमने ये भी देखा था कि इमित करण जॉय बॉय यानी लूफी से कुछ तो यूज करने की परमिशन मांग रहा था, तो इस चैप्टर में लूफी ने उसे फाइनली परमिशन दे दी है। और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि इमित मदर फ्लेम को यूज करेगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। इंस्टेड इमित एक हाकी अटैक यूज करता है, बट एक्चुअल में हाकी अटैक इमित का है भी नहीं। यह हाकी अटैक होता है जॉय बॉय का, जिसे उसने इमित में सील करके रखा था। जो सुन के मैं सोच रहा हूँ कि जॉय बॉय ने कहीं फ्यूचर तो नहीं देखा था ना, और अगर उसने नहीं देखा है तो उसने क्या ही मदारा लेवल की प्लानिंग की है। मतलब भाई आप खुद सोचो, उसके मरने के 800 साल बाद की प्लानिंग उसने तब करके रखी थी। और भाई जो जॉय बॉय की हाकी करती है ना, वो तो पूछो ही मत, क्योंकि हमने लूफी की योनको लेवल हाकी देखी है जिससे वो काइडो को डैमेज कर पा रहा था। देन हमने कुछ लेजेंड्स की पैरेट किंग लेवल हाकी भी देखी है, जो देख के हम सोच रहे थे कि लूफी की हाकी का ये फाइनल लेवल होगा, बट जॉय बॉय की हाकी तो उन लेजेंड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकली। जॉय बॉय की हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि उसकी हाकी से सारे ही गोरो से सीधे मारिजॉज में पहुंच जाते हैं, बस सैटर्न को छोड़ के। अब सैटर्न के यहाँ होने का एक ही रीजन है कि वो यहाँ खुद आया था, बट बाकी गोरोसे को उसने समन करके बुलाया था, तो हो सकता है कि वो लोग एक्चुअल में एगहेड पे थे ही नहीं, वो जस्ट सैटर्न की हाकी या डेविल फ्रूट पावर्स का यूज करके यहाँ प्रेजेंट थे। जिसके बाद बहुत से लोगों को लग सकता है कि जॉय बॉय की हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बट जब गोरोसे वापस मारिजॉज में जाते हैं ना, तो हम देख सकते हैं कि सब लोग बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं और स्वेट भी कर रहे हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि जॉय बॉय की हाकी सच में गॉड लेवल है और गोरोसे और उसकी पावर लेवल में बहुत ही डिफरेंस है। प्लस जॉय बॉय एक्चुअल में यहाँ पर था भी नहीं, उसकी हाकी का बस एक अटैक इमित में सील था, वो यूज हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लूफी का भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और गियर 5 तो बस उसकी शुरुआत है। देन मेरे ख्याल से ऐसे और 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनकी हाकी जॉय बॉय के लेवल की थी। एक तो है इमो और दूसरा स्वॉर्ड गॉड र्यूमा। आपको क्या लगता है और कौन कौन है जिसके पास गॉड लेवल हाकी हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना। देन हम स्टुअर्ट्स को एगहेड से जाते हुए देख सकते हैं और शायद एगहेड खत्म हो चुका है, और क्योंकि जायंट स्टुअर्ट्स को लेने ही आए थे तो नेक्स्ट आर्क एल्बाप हो सकता है, अनलेस लूफी और ओडा सेंसे कुछ और नहीं सोच रहे। देन हम जॉय बॉय का डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं, बट मुझे अभी पता नहीं कि वो कितना डिटेल है, बट जैसे ही रोज आते हैं ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, बट ओडा सेंसे का नहीं, सिर्फ मैगजीन का, तो शायद से स्पॉयलर्स आ सकते हैं।